नाम अरविंद पोद्दार है। वैसे मैं रहने वाला बिहार से हूँ, वैशाली। और रंगमंच में शुरू हुआ था पटना से। पटना के बाद मैं दिल्ली गया, NSD प्रैक्टिकलों के साथ काम किया, 4-5 साल वहाँ पर रहा। वहाँ से आने के बाद वहाँ से जर्नी मेरी चली बॉम्बे के लिए। बॉम्बे में आने के बाद बहुत सारा धक्का खाया और अभी तक खा ही रहा हूँ। और मैं पहले सतीश कौशिक के साथ काम किया था मैंने पहले, लेकिन मेरा मोटो कुछ और था तो मैं उनके साथ छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने छोटे मोटे काम करता रहा। बालाजी के लिए बहुत सारा सीरियल किया मैंने, कंट्रोल किया मैंने। ये जर्नी मेरी रही। भोजपुरी में लेट होने मेरा कारण ये है कि मैं मोटो हिंदी था, है ना, लेकिन मुझे अक्ल नहीं थी कि मीडिया तो मीडिया ही होता है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अपनी भोजपुरी भी करूँगा तो भोजपुरी में भी जी जान से लग गया। तो एक मेरी पहली फिल्म थी सैया बहन परदेसिया, जो बिहार में रिलीज हुई बिहार में। उसके डायरेक्टर सुबोध गांधी थे और प्रोड्यूसर थे ये रामजी सिंह। ये मेरी दूसरी मूवी है और तीसरी मूवी मार्च में। अच्छा, ये फिल्म फैमिली ड्रामा है। इसमें एक कैरेक्टर है बजरंगी, उसकी ज़िंदगी में केवल उसकी माँ है और उसके दूसरे उनके हनुमान जी भगवान, दो के अलावा कोई ज़िंदगी में है ही नहीं। और कभी भी वो उसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, गांव को बहुत प्यारा है वो, सबका काम धाम करता है, सबकी देखभाल करता है, सबका प्यारा है वो। लेकिन लड़कियों से बहुत दूर रहता है वो शादी भी नहीं करना चाहता है। उसके दिमाग में कुछ और चल रही बातें, शादी करना ही नहीं चाहता वो। लेकिन दुर्घटनाएँ चलती रहती है और माँ की उसकी लालसा है कि मेरे बेटा की शादी हो, बाल बच्चे हों, मेरा खाना आगे बढ़े, जो हर माँ की एक लालसा होती है। लेकिन उस लालसा के बीच में और मेरी माँ के बीच में दोनों चलती रहती है। फिर भी माँ जीतती है। माँ कहती है कि भाई तू शादी कर ले, मुझे माँ की बात माननी पड़ती है और मैं शादी कर लेता हूँ। लेकिन शादी तो मेरी हो जाती है, लेकिन मैं सुहारा अपनी मना नहीं पाता हूँ। तो घटना घटती है, मैं निकल लेता हूँ बाहर जाने के बाद मेरी याददाश्त चली जाती है। उसके बाद घटनाएँ गुजरती रहती है, दिन में वापस आता हूँ। सर, आपने बताया कि अभी आप सुहाग रात नहीं मनाते जी आपके गर्दन आपके दिल पे लाली के निशान है। जी, ये हमारे गांव की कैरेक्टर है गौरी, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। उसकी मंशा है कि मैं शादी करूं, लेकिन मैं तो हनुमान भक्त हूँ, मुझे मतलब ही उससे नहीं रहता है। तो चाहती किसी तरह से मैं उसको इस पटाऊँ, किसी तरह कुछ भी करूँ कि मुझे शादी कर ले वो। तो वो मेनका है, मैं विश्वामित्र हूँ देखा जाए तो मेरी तपस्या भंग करना चाहती है वो, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इस फिल्म में जो रूपा सिंह हैं, प्रतिभा पांडे हैं, महेश आनंद जी हैं, उसके बाद ये अभय झा हैं, माँ के रोल में ये हैं शकीला मजीद जी हैं, इस मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है, पहले हीरोइन रह चुकी हैं वो, माँ कर रही हैं, मेरी माँ बनी है वो। रितेश जी की जितनी भी तारीफ करूं, बिल्कुल ये होता ना कि मेरे हिसाब से, बाकी जो है लोग नज़र में क्या मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उनको मेरे पास शब्द ही नहीं उनके लिए कुछ कहने के लिए। उनके विषय में कुछ कहूँ मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, बहुत सारी उन्होंने फिल्में कर चुके हैं, कई प्रोड्यूस भी उन्होंने किया है, कई फिल्म रिलीज़ है, बड़ी फिल्म रिलीज है उनकी। उनके साथ मेरी पहला अनुभव है और अच्छा अनुभव है। कंचन झा निर्मात्री हैं, उनको स्टोरी अच्छी लगी तो उन्होंने अप्रोच किया कि भाई इस पर फिल्म बनाई जाए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में उनके साथ में एक आदिति आर्या हैं, जो बिहार की ही हैं, वो दोनों मिलकर काम कर रही हैं। और साथ में ये है संतोष प्रजापति, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए कि आज सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म की मिट्टी की खुशबू ख़त्म हो गई है मेरे हिसाब से। मैं किसी को आईना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खुद देखना चाह रहा हूँ। जो मुझे फील हुआ कि मिट्टी खुशबू ख़त्म हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जो फैमिली ड्रामा जो बने तो भोजपुरी खुशबू आए इसमें। क्योंकि मैं लंदन दिखाऊँ, अमेरिका दिखाऊँ, ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ, तो देखने के तो सलमान खान भी पड़े हुए हैं, मुझे लोग क्यों देखेगा? जब तक उनकी मिट्टी कुछ जुड़ाव नहीं होगा, मिट्टी का, अपने खेत का, खलिहान का, अपनी भाषा का, तो मुझसे क्यों जुड़ेंगे लोग? लेकिन मैं कोशिश किया, उनको जोड़ने की कोशिश की मैंने इस फिल्म के माध्यम से। कुछ तो फैमिली ड्रामा है, कोई आइटम सॉन्ग इसमें नहीं है, लेकिन इंटरटेनिंग फिल्म है ये। और इसको मसाला फिल्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंटरटेनिंग फिल्म बोल सकते हैं इसको। बस मैं तो चाहूँगा कि मैंने एक
कोशिश की है और कोशिश में कितना सफल हूँ वो तो आप ही बता सकते हैं, और आपका प्यार मुझे चाहिए आगे की सफलता के लिए। में आपके साथ साथ और कौन कौन से कलाकार हैं कुछ बताइए। मैंने मेन में इसमें 2 है लीड में, जेंट्स में, एक अरविंद पोद्दार जो मैं हूँ, एक है संतोष सागर जो सेकेंड लीड कर रहे हैं, और उन्होंने एक फिल्म और भी की है जो रिलीज पे होंगी फिल्म में। वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बिहार से हैं, है ना। उनका शूट लगेगा 2 दिन बाद से, है ना। हाँ जी, 3 हीरोइन इसमें हैं। 2 हीरोइन मेरे साथ में है, रूपा सिंह और प्रतिभा पांडे। उनके साथ में रुखसाना नाम की लड़की है, वो है जो उनके अपोजिट में काम कर रही है। महेश आचार्य सबके पैर छू के प्रणाम करता नहीं। और अभी एक फिल्म के शूट पर बानी, जो फिल्म के नाम अभी फाइनल नहीं किया भाई, प्रोडक्शन नंबर 1 से शूटिंग होता, जकर डायरेक्टर बाड़े रितेश ठाकुर जी, और उनका साथ अभी लगातार हमारे की 7वां फिल्म करा था उनका जोरे, और बड़ा मजा वाला उनका साथ काम करके। एकदम आज अलग समय हाँ, ये फिल्म में एक्चुअली हम 2 गो काम करता नहीं, एगो तो एक्टिंग भी करता नहीं, पंडित के वो लोग देख लो कम जा हमारा के अपन मोबाइल में सिनेमा हॉल में, और ई में भी एक रोल करता नहीं पंडित के, और एक में डांस मास्टर भी बने हम, तो दोनों काम एक में हमारा चला। ये काम एक साथ कैसे टैलेंट 2 काम काहे नहीं, 4 काम कर लेंगे रे, हम पानियों खुद से पी लेते हैं, समझ में आया। उनके डायरेक्टर को उनकी बात की जाए। हाँ, तो डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है वो, उनके साथ काम करके मज़ा आता है। और आने वाली भी 3-4 फिल्में उनके साथ कर ही रहा हूँ मैं, पीछे 7-8 फिल्में कर चुका हूँ उनकी मैं, बलमा बिहार वाला 2, सपेरा, काफ़ी फिल्म उन्होंने किया, और सारे फिल्मों में मैं रहता हूँ। खुशी की बात यह है, और आगे भी उनके साथ जुड़ा रहूँगा। और इस फिल्म के डायरेक्टर है वो निर्देशक हैं, और बाकी आज पहला दिन है, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं इस फिल्म के बारे में, धीरे धीरे घुल मिल जाऊँगा तो पता चलेगा कौन क्या क्या कैसा है। फिल्म के हीरो हीरोइन की बात की जाए नहीं, हीरो तो अभी न्यू कमर है, बाकी हीरोइन रूपा सिंह जी हैं, प्रतिभा पांडे जी हैं, और काफ़ी अच्छा यूनिट है, और काफ़ी सुलझे हुए, मतलब मज़ा आ रहा है शूटिंग करने पर। आज पहला दिन है, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पहला दिन है, ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत दिनों से यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है शूटिंग में। आपको पहले ही जानती है कि आप खेसारी जी के भाई हैं, खेसारी जी के दोस्त के रूप में आप जाने जाते हैं, खेसारी जी को आशीर्वाद हाँ, मैं उनका दोस्त भी हूँ, उनका गुरु भी हूँ, वो मेरे से डांस सीखे हैं काफ़ी दिनों तक, और आप लोगों ने उनके साथ मेरी जोड़ी देखी होगी काफ़ी फिल्मों में, और बड़ा अच्छा हम लोग का टाइमिंग है कॉमेडी का। तो अभी हाल में काफ़ी फिल्में रिलीज हुई हैं हमारी, और भी फ्लोर पे हैं, जाल आने वाली है, काफ़ी फिल्में आने वाली हैं, तो आप लोग देखिएगा और प्यार दीजिएगा। और अभी वो बिग बॉस में हैं, तो आप लोग उनको वोट कीजिए, वोट ऐप डाउनलोड करके, और उनको मतलब विनर बनाइए आप लोग। अरे बिहार की बात है, यूपी की बात है, भोजपुरिया समाज की बात है, जितना हो सके बढ़ चढ़ के आप लोग वोट कीजिए, ताकि हमारा समाज जिंदाबाद था, है और रहेगा, ऐसा ताकत आप लोग लगाइए। अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे इस बात को? फैन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, काफ़ी हम लोग सारे आर्टिस्ट, सारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं, वोट के लिए अपील कर रहे हैं, और आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप लोग भी वोट ऐप डाउनलोड करके उनको वोट कीजिए और विनर बनाइए, क्योंकि अभी ये समाज की बात है, समाज का नाक सब समय सीना चौड़ा होना चाहिए, भोजपुरिया समाज जिंदाबाद। तो तो नए हैं अरविंद पोद्दार जी, क्या शुभकामनाएं देंगे आप पूरी टीम को? सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं अमरीश सिंह, जो कि आज भोजपुरी के इस दौर में एक इन्होंने मुकाम छेड़ा है बहुत अच्छा। अरविंद पोद्दार जी ने एक अच्छी पहल लेके आई है, जो कि बहुत खूबसूरत लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, एक अच्छी फिल्म है, अभी टाइटल नहीं आया, प्रोडक्शन नंबर 1 पे। तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही तरक्की करते रहें और भी फिल्में करते रहें। अनिल सर, आप क्या शुभकामनाएं देंगे, क्या देंगे? मैं प्रोडक्शन नंबर 1 को ये शुभकामना देता हूँ कि अच्छी पिक्चर बनावें, अच्छी चले। फिल्म के हीरो नए हैं, आप उनसे मिले होंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, हीरो नए पुराने नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, कंटेंट कैसा है, शूट कैसे करते हैं और वो एक्टिंग कैसे करते हैं, तो वो चलता है। पुराने हीरो की भी कई बार हिंदी हो या कई हो, उनकी भी पिक्चरें नहीं चलती है, और कई बार हम देखते हैं कि नए हीरो की भी अगर कंटेंट अच्छा है और एक्टिंग अच्छी तो पिक्चरें चल जाती है। तो आजकल कंटेंट मेन बेस है। अमृत जी, फिल्म में निर्मात्री है वो वुमेन है, महिला है, वो एक भोजपुरी फिल्म बना रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक भोजपुरी भाषा के लिए आगे आई एक महिला जो कि प्रोड्यूसर हैं, तो मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं
कि इन्होंने इतना हिम्मत और ताकत रखी कि इस दौर में भी एक अच्छे पहल के लिए उन्होंने तैयारी जोर शोर में कर रखी है। जी। और प्रोड्यूसर ही नहीं, भोजपुरी के अंदर लेडी डायरेक्टर भी आनी चाहिए, लेडीज कोरियोग्राफर भी आनी चाहिए और सब आनी चाहिए। आजकल तो वुमन पावर है, वुमन के पीछे नहीं। क्या बात है। अमित सर, क्या-क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अभी 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है लव मैरिज, जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद नागधारी, फिर दुल्हनिया लंदन वाली, इसके बाद हर हर महादेव रवि जी के साथ, ये सारी रिलीज पे है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी फिल्में शूट कंप्लीट की है जो कि पोस्ट में है। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे साथ में मैं काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील था, जो कि मैं पा चुका हूँ। मेरे साथ हैं अनिल काबरा जी, इनकी भी फिल्म कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इनके सेट पे मैं अमरीश सिंह को और पूरा इनकी यूनिट, और यूनिट के साथ हम कंटिन्यू 3-4 फिल्में कर रहे हैं। तो शायद ये साल तो मैं बिल्कुल, अनिल काबरा ने पैक करके रख दिया है, मुझे बांध के रख दिया है। अब नए साल में इंतज़ार रहेगा कि इनका कितना आशीर्वाद मेरे साथ और मेरे कलाकारों के साथ और भोजपुरिया समाज के साथ इनका कितना लगाव और स्नेह प्यार बना है। रूपा जी, आज जिस फिल्म की आप शूटिंग करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, फ़िल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फ़िल्म है। सबसे बड़ी बात ये है, पारिवारिक फ़िल्म है, इसे पूरा परिवार बैठ के एक साथ देख सकता है और फैमिली ड्रामा है। तो रितेश जी के साथ मेरी ये फर्स्ट मूवी है और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। वो काम को इतने प्यार से निकलवा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि काम कब निकल जा रहा है। क्या किरदार है इसमें? लीड है, एज अ लीड काम कर रही हूँ। और किरदार की बात करें तो बहुत अच्छा किरदार है। गेटअप काफ़ी चेंज है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसा सीन होगा तो गेटअप तो वैसे ही होगा। शादी हो गई है फ़िलहाल फिल्म में, तो अभी ससुराल का सीन चल रहा है, फिर मायके का भी चलेगा। जी, एक्शन भी है, कुछ एक्शन भी होगा। मतलब आपके कई सेट्स हैं? जी। आपके हीरो के बारे में? हीरो जी से मेरी अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, बट बहुत सुलझे हुए व्यक्ति लग रहे हैं और अच्छे इंसान लग रहे हैं, तो काम करके अच्छा लगेगा उनके साथ। जी। फिल्म के प्रोड्यूसर एक लेडी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अभी मैं उनसे ज़्यादा मिली जुली नहीं हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे शूट का, तो अच्छा लग रहा है कि एक लेडी प्रोड्यूस कर रही हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, रितेश जी के बारे में मैंने जैसे कि बताया ना कि बहुत अच्छे हैं सर, बहुत प्यार से काम निकलवा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा काम कब ख़त्म हो जा रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बर्डन नहीं है सर पे, कोई प्रेशर नहीं, बस पता ही नहीं चला। अभी मैंने 3-4 सीन उन्होंने निकलवा दिया, पता ही नहीं चला। आपकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो? हाँ, अभी 3 मूवी आ रही है मेरी, एक मिशन पाकिस्तान और नरसिम्हा और बदतमीज़ लव हिंदी। जी जी। नहीं, प्रॉपर हिंदी है और अच्छी मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है। तो आप जल्दी ट्रेलर उसका लॉन्च हो जाएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अच्छी बनी है। फ़िलहाल मैंने पूरी फिल्म देखी है और मुझे अच्छी लगी और दर्शकों को भी पसंद आएगी। जी। ये हमारे साथ जोया खान जी हैं और ये फिल्म बन रही है टीनएजर लव स्टोरी। भोजपुरी अब मुझे लग रहा है कि प्रगति की ओर जा रही है, क्योंकि इस फिल्म की निर्मात्री जो है उनका ही नाम प्रगति धीरज सिन्हा है। तो अब लग रहा है कि भोजपुरी प्रगति पे रहेगी। ये नया लड़का नया लड़की को लॉन्च कर रहे हैं, रिस्क नहीं है? नहीं, रिस्क इसलिए नहीं है कि किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना सब नए ही थे और सारे लोग स्टार बने, और उसी तरह से भोजपुरी में भी पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, सब कभी नए ही थे। इवन आपके निरहू जी नए ही थे। तो नया ही तो पुराना होता है और वही बाद में सितारा बन जाता है, तो लोग उसको स्टार बोलने लगते हैं। नया भी है, प्लस भोजपुरी में होता है कि सिंगर को ज़्यादातर लोग लॉन्च करते हैं, नॉन सिंगर को लॉन्च कर रहे हैं आप। हाँ, ये एक शिकायत रही है कि लोग अभी तक यही रट लगाते हैं, जबकि हमारे सिंगर्स जो एक्टर बने हैं वो भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं सारे ऑडियंस को एक विम्जिकली दिमाग में फिट है कि ये सब तो सिंगर हैं, एक्टिंग अच्छा नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई एक्टर को ही लो जो एक्टिंग अच्छा कर सके
और सिंगर के लिए तो सिंगर सही हैं हमारे इंडस्ट्री में, सब एक से एक सिंगर हैं, भोजपुरी में भी और हिंदी में तो खैर हैं ही। तो इसलिए हमने कहा कि एक्टर को लिया जाए ताकि भोजपुरी वालों को कोई नया कुछ देखने को मिले। और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा लड़का वो भारत जो इसमें हीरो हैं भारत गांधी और ये जोया दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं भोजपुरी होते हुए भी थोड़ा सा भोजपुरी से हट के, ताकि लोगों को एक नया टेस्ट मिले। चूँकि फिल्म की कहानी भी नई टेस्ट की है तो इस तरह से लोगों को पसंद आनी चाहिए। तो भारत और जोया पे किस तरह से आपकी नज़र पड़ी, कैसे आप उनके अंदर कौन सी ऐसी खास बात आपको नज़र आई कि आपके फिल्म के लिए परफेक्ट मूवी है? देखिए, सबसे पहले हमारा एक सिलेक्शन में ये होता है कि कहा गया है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो किसी की चाह ही नहीं रहेगी या उसको हम ज़बरदस्ती एक्टर बनाना चाहेंगे तो बनेगा नहीं। तो एक तो इन लोगों की चाह थी और दूसरा सब अपने अपने फील्ड में कुछ न कुछ कर रहे थे। जैसे कि हमारे भारत हैं तो भारत गांधी जो है सो यूट्यूबर है और यूट्यूब बॉय है और काफ़ी स्टार है वहाँ का और बहुत अच्छा नाम किया है, काम कर रहा है। जितने भी उसके सॉन्ग्स आए हैं ये आए हैं सारे लोग पसंद किए हैं, लाखों उसके दर्शक हैं। और जोया भी है तो शी इज़ वेरी डिवोटेड। ये करीब अभी जो दिख रही है 5-7 किलो ज़्यादा थी, तो मैंने पहले जांच के लिए कहा कि भैया 5 किलो ज़रा वेट कम करो और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बहुत कम दिनों में ये एकदम फिट होके आई। कहती है कि देखिए मैं अब कैसी लग रही हूँ, हम एकदम परफेक्ट। तो जिसको इतनी डिवोशन होगी तो एक्टिंग तो हर कोई एक्टर है आज दुनिया में। तो ये तो यंग लड़की है और काफ़ी टिकटॉक और ये ज़माने में हर तरह की एक्टिंग करती रहती है, डांसेस भी जानती है अच्छा। अब बाकी तो डांस मास्टर होंगे, सारे लोग काम कराएंगे। और खास करके कहा गया है कि वो खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जब लड़की सुंदर है तो जो कुछ करेगी सब सुंदर ही दिखेगा। जब नए कलाकार हो फिल्म में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पे अगर भारत की बात करें तो वो हरियाणा से हैं, उन्हें भोजपुरी भी नहीं आती। तो क्या लग रहा है उनके पीछे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, मेहनत की तो मुझे आदत पड़ गई है और लोग इस बारे में जानते भी हैं। मेरी पहली भोजपुरी में मैं केरला की लड़की को लिया था और सब लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि यार ये केरला की लड़की को लेके क्या फिल्म बनाएंगे। अब मैंने क्या फिल्म बनाई होगी कि उसके बाद ये मेरी 26वीं फिल्म है, तो दैट मीन्स उसने ज़रूर अच्छा किया होगा, फिल्म भी अच्छी बनी होगी, तभी तो आगे डायरेक्टर को 26 फिल्में मिल जाएगी। तो इसलिए मुझे आदत पड़ गई है नयों को ही लेके करना। उसमें क्या होता है कि टाइम का ये रहता है, ज़्यादा कांस्टेंट नहीं रहता है। वरना आर्टिस्ट अब भागते हैं, यहाँ आधे घंटे एक शॉट देंगे फिर कहेंगे मुझे उधर जाना है, ये फिल्म करनी है, वो फिल्म करनी है। तो वो काम करने से ज़्यादा उनका ध्यान इसी में रहता है कि अब इस फिल्म से निकल के किधर भाग के जाना है। तो मैं शुरू से प्रेफर करता हूँ कि ये भागने वाले कलाकार क्या काम करेंगे। दूसरी बात होती है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अब जैसे मान लिया है सिस्टर का रोल करना है लेकिन कर रहे हैं उसके साथ प्राइवेटली रोमांस और डायरेक्टर ने कहा कि अभी आप इनको बड़े प्यार से राखी बांधिए और बहन की तरह इसे फील कीजिए। तो आप सोचिए कि अभी अभी आप रोमांस कर रहे थे तो अब कहाँ से आप फिल्म में बहन शो करिएगा। तो कहीं से वो बहन दिखेगी नहीं और वो भाई भी नहीं दिखेगा। तो कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण मैं नए लोगों को प्रेफर किया हूँ। अब तक जिनको भी लिया हूँ सब भगवान की दया से वही सब स्टार बनते गए हैं, वही लोग तरक्की किए हैं और शायद उन्हीं लोगों की तरक्की के कारण मैं भी 1-2 पैसा तरक्की किया हूँ और आज तक यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। फिल्म की शूटिंग की आज शुरुआत है और आज लोकेशन भी बहुत मायने रखता है। क्या क्या लोकेशन आपके शहर में? लोकेशन सारे अच्छे हैं हमारे और ख़ास करके इसमें प्रोड्यूसर्स का भी बहुत ये है कि जिस मकान को कम पैसे में भी किया जा सकता था लेकिन चूँकि कैरेक्टर रिच है तो सारे रिच लोकेशन को इन्होंने भी ओके किया, जबकि पेमेंट उसका ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों के कारण लोकेशंस तो आजकल फिल्म में ग्लॉसीनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो ज़माना भी नहीं है बिल्कुल कि वो कद्दू का लत्ती और गांव का ये सब दिखाइए तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी ग्लॉसीनेस आई है, लाइफ स्टाइल भी बदला है, भोजपुरी पहले की तरह भोजपुरी अब नहीं रही है। हाँ, और यही कारण है कि मैंने अभी इंग्लिश में टाइटल रखा है। अब 66-67 में फिल्म बनी थी या 61-62 में,
एन इवनिंग इन पेरिस हिंदी में पूरी फिल्म थी हिंदी में। और फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। वो फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। ये सब हिट फिल्में हैं हिंदी की। वो इंग्लिश में टाइटल था। तो भोजपुरी अब तो 50-60 साल की हो गई, तो अब इतना पीछे क्यों रहेगी। तो ये भी टीनेजर लव स्टोरी नाम रखा है। हालांकि कभी कभी दुख होता है। एक हमारे भोजपुरी वाले मिले तो मुझसे बोलते हैं कि भैया उसमें 3 हीरोइन है ना, 3 हीरो है ना। हम कहे ये कहाँ से, किसने बताया। तो नहीं, टीनेजर जो है। हम कहे अरे किस क्लास में पढ़ते हो। तो 12वीं में। हम कह रहे तो 12वीं में हो, टीनेजर का मतलब तो 3 हीरो हीरोइन समझ गए। तो एक आध हैं ऐसे, लेकिन वो भी अब उनको जानकारी दी जाएगी। मैंने समझाया बैठा के कि देखो टीनेजर का मतलब होता है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो ये सब में चूँकि टीन लगा है, इसलिए 13 से 19 वर्ष के लड़के लड़कियों को टीनेजर कहा जाता है। तो कहा अरे भैया ये तो हम जानवे नहीं कर रहे थे। हम कहे चलो अब ये फिल्म से लोग तो जानेंगे। बिल्कुल, इसमें जो टीनेजर होंगे उनको ज़रूर काम मिलेगा। हाँ। जुया जी, आपको फिल्म कैसे मिली टीनेजर लव स्टोरी? सबसे पहले मैं देखने वाले सारे दर्शकों को जुया की तरफ से नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं। मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है, नो डाउट। और मुझे ये फिल्म सबसे पहले मैं सर से मिली थी। एक इवेंट था, मैं गई थी वहाँ पे, तो सर मुझे दिखे। फिर वहाँ से बातचीत थोड़ी सी बढ़ी और इसके बाद से सर पता नहीं क्या देखे मेरे अंदर, अब बता नहीं सकते। लेकिन कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो इनको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है या आगे बढ़ सकती है। तो ये मुझे ये लिए और मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आप मुझे ये चांस दिए। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मुझे आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी है और सर मुझे लॉन्च कर रहे हैं। सो आप लोग इतना प्यार दो कि सर मुझे सेकेंड मूवी भी रखे। तो जोया, ये फर्स्ट मूवी थी, इसलिए आपने हाँ कह दी या फिर इसकी स्टोरी आप? नहीं, अभी तक तो बहुत सारे फर्स्ट मूवी बन के आए, लेकिन कोई स्टोरी अच्छी नहीं लगी, तो कोई ये वो ऐसे वैसे, इसलिए नहीं। लेकिन इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने हाँ की। क्या किरदार है इस फिल्म में आपका? अपने किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस किरदार में बहुत एटीट्यूड वाली लड़की हूँ। जैसे कि हमेशा एटीट्यूड में रहती हूँ, किसी को भाव नहीं देती हूँ, यही सब है बस। आपके भोजपुरी की फर्स्ट मूवी है। भोजपुरी कौन सी फिल्में हैं जो आपने अभी तक देखी है, और भोजपुरी की कोई सुपरस्टार या एक्ट्रेस जिनको आप फॉलो करते हो या उनके बारे में अब आप मूवी में काम कर रही हो, उन्हें अब आप देखने की कोशिश करते हो जिससे आप कुछ सीख सकें? जी, भोजपुरी की जैसे कि आपने बोला कि कौन सी मूवी आपने देखी है, मैं लगभग सारी मूवी देखी हूँ भोजपुरी की। और मैं पवन जी को बहुत पसंद करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक उनके साथ छोटी सी क्लिक भी की थी, बहुत अच्छी रही उनके साथ में। और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। खेसारी जी को भी बहुत पसंद करती हूँ। अभी तो वो बिग बॉस में गए हैं। मैं दुआ करती हूँ कि उनके चाँद लग जाए। जो भी है वो तो पहले से स्टार है ही हैं, उसके बावजूद भी मैं दुआ करती हूँ। विनर रहे वहाँ। हाँ, दूसरी बात कि मैं इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना अच्छा कि मैं चाहती हूँ कि मैं पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ, मैं उतना बड़ा तो रोल मुझे नहीं मिलेगा। जैसे कि वो लोग तो अम्रपाली जी हैं, जैसे कि काजल रघवानी जी हैं, उन लोगों के साथ वो लोग बड़ी बड़ी मूवी करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना अच्छा इस मूवी में कर जाऊँ कि लोग देख के बोले कि हाँ इसको भी एक चांस मिलना चाहिए। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात की जाए, उनके साथ किस तरह से कितना अच्छा उन्हें उनका सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? क्योंकि आपकी फर्स्ट मूवी है और वो काफ़ी फिल्में, और प्रोड्यूसर तो नहीं है लेकिन डायरेक्टर काफ़ी पुराने फिल्मों को वर्क किया है, तो उनसे कितना सपोर्ट हो पा रहा है, उनसे आप कितना सीख पा रहे हैं? हमारे डायरेक्टर सर जो हमारे साथ में बैठे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। और दूसरी बात कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें प्यार से समझाते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत प्यार से समझा देते हैं, हमें बुरा भी नहीं लगता है और हम बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं। तो नो डाउट हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं। और रही प्रोड्यूसर की बात, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर वो हमें चांस नहीं देते तो शायद हम इस फील्ड में काम नहीं करते, लेकिन वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग भी बहुत सपोर्ट कीजिए। तो आप बिग बॉस कितना देखती हैं और खेसारी जी की क्या वो? मैं पहले तो बिग बॉस नहीं देखती थी मैं पहले इतना फोकस नहीं करती थी बिग बॉस पे। जब से खेसारी जी गए हैं ना, तब से मैं रोज़ देखती हूँ क्या फील करना सर आप भी देख रहे हैं बिग बॉस?
हाँ, देखने लगा हूँ अब, जबकि उसमें हिंदी के बहुत सारे एक्टर्स आए थे और एक्ट्रेसेस, लेकिन 2-3 बार मैं देखा। जैसे उर्वशी ढोलकिया जो हमारी फिल्म ये की थी सास रानी बहू नौकरानी, तो तब देखा। फिर इन दिनों खेसारी जी गए हैं तो थोड़ा देखना शुरू किया हूँ, क्योंकि ये भी बड़ी मेहनत से बेचारे बहुत नीचे से बहुत ऊपर आए हैं, और जो वो भी स्वीकारते हैं इस बात को कि मामूली शादी ब्याह में डांस करते करते आदमी आज एक स्टार बन जाए। तो जब भी कोई इस तरह की सफलता होती है तो मैं बड़ा इस पर गौर करता हूँ कि कोई आदमी पे कुछ खास बात तो होगी, कोई ऐसे ही तो बात नहीं हो जाती है। तो तब से मैं थोड़ा कभी बीच बीच में देखता रहता हूँ उनका एपिसोड, और मैं दुआ करता हूँ कि वो विनर रहें और कोई ना कोई अवार्ड लेके आ गए। जाते जाते मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग सारे लोग खेसारी जी को दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि बहुत लोग